नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। उत्तराखंड राज्य के गठन को आज 22 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आपको बता दें कि पर्वतीय राज्य के गठन के लिए कई शहादतों के बाद जन भावनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने पर्वतीय राज्य के गठन के लिए कई शहादतों के बाद जनभावनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने 9 नवंबर सन 2000 में पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का गठन किया था, जहां उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मातृशक्ति के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता है। वहीं पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के लोगों ने कई यातनाएं सही, दर्जनों लोगं ने अपनी शहादतें भी दी हैं। जो आज पूरे उत्तराखंड में दिख रहा है और बड़ी बड़ी घटनाएं हैं भ्रष्टाचार की उत्तराखंड में लगातार बढ़ती जा रही हैं। चाहे हाकम सिंह कांड हो, चाहे अंकिता प्रकरण हो, चाहे भूमाफियों के सवाल पर हो, उत्तराखंड में पाया तो कुछ नहीं है, पर खोया है उत्तराखंड राज्य ने। और जो इस राज्य के उत्तराखंडी हैं, जिनके अंदर उत्तराखंडियत की शेष बचा हुआ है, वो आज भी सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। स्थापना दिवस की सबको बधाई। दूसरा बढ़िया प्रश्न पूछा प्रेस के साथियों ने कि 22 साल में क्या खोया क्या पाया। अब अगर आप 22 साल पीछे 94 के आंदोलन में जाएंगे तो उस समय आम जनमानस की क्या सोच थी, किसी बोली भाषा, किसी जाति, किसी धर्म की क्या एक भावना थी कि उत्तराखंड राज्य बनेगा, शिक्षित बेरोजगारों को नौकरियां मिलेगी, बहुत कुछ विकास होगा, उत्तराखंड की राजधानी पर्वतीय क्षेत्र में होगी। जिन अपेक्षाओं को लेकर, जिन उम्मीदों को लेकर उत्तराखंड राज्य की स्थापना के लिए लोगों ने संघर्ष किया, अपनी जान देकर अपनी कुर्बानियां दी, आज लगभग सभी लोग अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जो पहाड़ों की स्थिति आज जिसकी तस बनी हुई है, आज पहाड़ में न बिजली है, न पानी है, न सड़कों की सुविधा है, शिक्षा स्वास्थ्य की तो सबसे बुरा हाल है। और सबको पता है कि पूरे पहाड़ से पलायन लगातार जारी है, गांव खाली हो रहा है। तो आखिर इस राज्य को बनाकर हमने क्या पाया? जो भी राजनीतिक दल सत्ता में रहे हैं, उन्होंने सिर्फ मैदानी क्षेत्र का विकास किया। उत्तराखंड का आज स्थापना दिवस है, जिसको लेकर तमाम लोग बधाई दे रहे हैं और अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। वहीं राज्य के गठन के 22 साल पूरे हो चुके हैं। 9 नवंबर सन 2000 में राज्य का गठन हुआ था, जिसके बाद से लगातार केंद्र सरकार ने राज्य का गठन किया था और राज्य के गठन के आज 22 साल पूरे हो गए हैं। 9 नवंबर सन 2000 में राज्य का गठन किया गया था। वहीं उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री धामी बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने स्थापना दिवस की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और पार्टी के आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि 22 वर्ष पहले अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त पर ही उत्तराखंड को एक नया राज्य का दर्जा दिया गया था और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के स्थापना दिवस को एक पर्व के रूप में मनाती है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि जिन सपनों के साथ उत्तराखंड का निर्माण किया गया था, उन सपनों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव तत्पर रहेगी। मैं सबसे पहले देश के सभी अपने प्रदेश के नागरिकों को बहुत हृदय से बधाई देता हूं। जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देता हूं। आज हम सबके लिए उत्साह का दिन है। लंबे संघर्ष के बाद राज्य मिला, अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य दिया, मोदी जी संवार रहे हैं। इस भाव को लेकर आज पूरे प्रदेश के अंदर हमने शहीदों के सम्मान का कार्यक्रम तय किए हैं। हमारे 252 मंडलों में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा विचार गोष्ठी और शहीदों के सम्मान का कार्यक्रम
वहीं खबर काशीपुर से है, जहां राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी कार्यकर्ता दीपक मेहता के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज राज्य स्थापना के 22 वर्ष पूरे हुए हैं। पूरे प्रदेश में राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और सरकार की ओर से भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देखिए, आज राज्य स्थापना दिवस है और राज्य स्थापना के 22 वर्ष पूरे हुए हैं। इसी निमित्त पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। एक तरफ सरकार की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, एक तरफ पार्टी संगठन के द्वारा राज्य स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है। तमाम उन शहीदों को, आंदोलनकारियों को हम याद करते हैं और राज्य की प्रगति का संकल्प लेते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने बुधवार को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शहीद स्थल कचहरी में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही हमें नया राज्य मिला है। शहीद राज्य आंदोलनकारियों के सपने के अनुरूप राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 22 साल पूरे हो गए हैं और 22 सालों में लगातार आगे बढ़ा है और इन हमारे शहीदों के शहादत के कारण से, आंदोलनकारियों के आंदोलन के कारण से, मातृशक्ति के संघर्षों के बल पर हमारा राज्य बना। मैं आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सभी शहीदों को, सभी आंदोलनकारियों को, मातृशक्ति को नमन करता हूँ और यह संकल्प देता हूँ कि हमने वो संघर्ष देखा है, उस समय की वो पीड़ा देखी है जब आंदोलन चल रहा था राज्य प्राप्ति का। हमारे जो शहीद हैं, हमारे आंदोलनकारी हैं, हमारी मातृशक्ति है, उनके जो सपने हैं जो उस समय उन्होंने देखे, उन सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। हम उस दिशा में काम करेंगे। यही मैं आज के अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, उनको नमन करता हूँ कि हम हर वर्ष उनका स्मरण इसीलिए करते हैं कि हमें उनके सपने हमेशा याद हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, रुकते हैं कुछ पलों के लिए। अंधेरों को उजालों से मिटाया है, सड़कों को मंजिल से मिलाया है, उत्तराखंड का कोना कोना उन्नत हमने बनाया है, जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, करे उन्नति उत्तराखंड अपना। रेल दौड़ेगी हर शहर गांव, उत्तराखंड को जोड़ेगी उड़ान योजना। मुफ्त 3 गैस सिलेंडर से राहत दिलाएंगे, जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आम जनता का जीवन सरल बनाने के लिए अनेकों योजनाओं का शुभारंभ किया गया। 4 धाम यात्रा मार्ग में बेहतर अवस्थापना विकास और उत्तराखंड सरकार के कुशल यात्रा प्रबंधन से इस वर्ष 35 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि आवागमन बना आसान, साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं
आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी समृद्ध खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना, आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना। शुभ दिन मंगल फिर ये आया, शुभ दिन मंगल फिर ये आया, उत्सव है त्योहार। उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर। उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर। उम्मीदों को नए पंख मिल रहे, सपनों को आकार। रोजगार की राहें खुली, नए अवसर मिले अपार। समृद्ध किसान से मान बड़ा हुआ, शिक्षा स्वास्थ्य सुधार। शहरों से है गांव जुड़ रहे, विकास की आए बयार। देवभूमि संपन्न बन रही, आई है अब नई भोर। उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर। उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर। उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर। संकल्प नए उत्तराखंड का। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देहरादून के न्यू कैंट रोड स्थित कैंप कार्यालय में गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात कर उनका आभार जताया है। 25 अगस्त 2022 को गढ़ी कैंट में शहीद दुर्गा मल्ल के 78वें श्रद्धांजलि दिवस कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य नेपाली भाषा समिति की ओर से शहीद दुर्गा मल्ला पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की थी। नरेंद्र मोदी जी का, अपने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे अनुरोध पर आजादी फौज के महान सेनानी जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनके नाम पर डाक टिकट जारी करने की सहमति दी है। मैं दिल की गहराई से आपका आभार व्यक्त करता हूं। को हमने ज्ञापन, हमने थैंक्स लेटर दिया। एक्चुअल में पिछले 21 सालों से हम लोग शहीद मेजर अमर शहीद मेजर दुर्गामल जी की डाक टिकट के लिए प्रयास कर रहे थे। तो तकरीबन 21 वर्षों के बाद हमें कामयाबी मिली, शहीद को सच्चा सम्मान मिला। सर, मेजर शहीद दुर्गामल जो हैं ये उत्तराखंड के पहले शहीद है जिन्हें फांसी दी गई थी, इसलिए हम इनका प्रत्येक वर्ष 25 अगस्त को शहीद दुर्गामल पार्क में इनकी श्रद्धांजलि देते हैं। उससे पहले हम 92 में जब मसूरी विधानसभा डोईवाला तक था, हरबंश कपूर जी ने वहां एक मूर्ति हमारे कहने पर स्थापना कराई थी। माननीय मंत्री जी, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक रविदास आचार्य ने श्री गुरु रविदास अखाड़े को 14वें अखाड़े की मान्यता देने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविन्द्रपुरी से मुलाकात की और अन्य 13 अखाड़ों की तरह अपने द्वारा बनाए गए श्री गुरु रविदास अखाड़े को 14वें अखाड़े के रूप में मान्यता देने की मांग की।
करनी चाहिए। मैं गुरु से यही निवेदन करने के आया था कि 14वां अखाड़ा हमारा होना चाहिए और उसकी घोषणा, उसमें अनुमति जो एक हमारी सनातन की परंपरा रही है, अखाड़ा परिषद उसका अधिकारी होता है, देश और दुनिया में मान्यता है। हम उसी मान्यता के तहत मान्य अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की हैसियत से गंगा मैया के किनारे उनसे निवेदन करने के लिए आए और मुझे उम्मीद है कि सभी पहलुओं पर विचार करते हुए हमारे अखाड़े को अनुमति प्रदान करेंगे। देखिए 14वां अखाड़ा नहीं है, अखाड़े हमेशा जो है अखाड़े हमने नहीं बनाए हैं। देखिए बनाने वाले जो होते हैं वो हमारे जैसे लोग नहीं थे, जिन्होंने अखाड़े बनाए वो आचार्य शंकर थे। आचार्य शंकर कौन थे? भगवान शंकर के इनकारनेशन ऑफ गॉड, मतलब इन सिंपल वे यू कैन से दैट ही वाज द इनकारनेशन ऑफ गॉड। वो भगवान के अवतार थे। खबर देहरादून के राजीव गांधी स्टेडियम से है, जहां क्रिकेट डेवलपमेंट कमेटी ऑफ उत्तराखंड की ओर से डीपीएल यानी डिपार्टमेंट प्रीमियर लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों को खेल के माध्यम से समान मंच प्रदान करने का है। आपको बता दें कि उत्तराखंड पूरे देश में पहला ऐसा राज्य है जिसमें इस प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। डिपार्टमेंट क्रिकेट डेवलपमेंट कमेटी ऑफ उत्तराखंड के द्वारा जो है डीपीएल प्रतियोगिता 2022, जो कि पूरा नाम है इसका डिपार्टमेंट प्रीमियर लीग 2022, इसका आयोजन हम लोग कर रहे हैं। डिपार्टमेंट क्रिकेट डेवलपमेंट कमेटी ऑफ उत्तराखंड भारतवर्ष में पहला ऐसा राज्य उत्तराखंड बना है जिसने अधिकारी कर्मचारियों के बीच एक समन्वित मंच खड़ा किया है। खबर बाजपुर से है, जहां पर बीते दिनों उधम सिंह नगर के सुल्तान पट्टी के करबला मैदान में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने 3 दिवसीय दंगल का शुभारंभ किया था, जिसमें कई स्थानों से कुश्ती खिलाड़ियों ने भाग लिया। जिस कुश्ती दंगल का समापन तहसीलदार अध्यक्ष अक्षय कुमार भट्ट और बाजपुर सीईओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान कुश्ती का मैदान एक रियल दंगल के मैदान में बदल गया, जहां अचानक हंगामा खड़ा हो गया। हंगामे के दौरान अचानक फायरिंग भी हुई, जिसकी पूरी घटना मौजूद लोगों ने अपने अपने मोबाइल में लाइव कैद कर ली और अब वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक अवैध पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस के साथ एक कार भी बरामद की है। सुल्तानपुर पट्टी में एक दंगल प्रतियोगिता जो है आयोजित की जा रही थी। कल 7 तारीख को वहां पर समापन का भी था। तो जिस समय जो दंगल ये प्रतियोगिता चल रही थी, प्रतियोगिता के बाद कुछ लोगों में जो है वहां पर वाद विवाद हुआ है। वाद विवाद के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से एक जो है वीडियो मुझे प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति भीड़ के बीच में से जो है फायर करता हुआ दिखाई दिया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, रुकते हैं कुछ पलों के लिए। अंधेरों को उजालों से मिटाया है, सड़कों को मंजिल से मिलाया है। उत्तराखंड का कोना कोना उन्नत हमने बनाया है। जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। एक ही लक्ष्य एक ही सपना, करे उन्नति उत्तराखंड अपना। रेल दौड़ेगी हर शहर गांव, उत्तराखंड को जोड़ेगी उड़ान योजना। मुफ्त 3 गैस सिलेंडर से राहत दिलाएंगे। जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में
उत्तराखंड में आम जनता का जीवन सरल बनाने के लिए अनेकों योजनाओं का शुभारंभ किया गया। 4 धाम यात्रा मार्ग में बेहतर अवस्थापना विकास और उत्तराखंड सरकार के कुशल यात्रा प्रबंधन से इस वर्ष 35 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि आवागमन बना आसान, साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी, समृद्ध, खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना, आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना। हर कदम नए आयाम गढ़ रहा है। हर रोज उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। इस साल 45 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धाम यात्रा का सुख पाया। विकास एवं पुनर्निर्माण के क्षेत्र में केदारनाथ धाम में 750 करोड़ और बद्रीनाथ धाम में 550 करोड़ रुपए के कार्य चल रहे हैं। रेल, रोड, रोपवे और उड़ान की मदद से यात्राएं और जनजीवन हुआ आसान। 35,000 करोड़ रुपए का निवेश बताता है कि उद्योगों की पहली पसंद बन गया है उत्तराखंड। स्टार्टअप श्रेणी में लीडर बन गया है उत्तराखंड। नंदा गौरा योजना में 82,000 बालिकाओं को 332 करोड़ रुपए का भुगतान व 7 लाख से अधिक घरों में पानी के कनेक्शन से जीवन हुआ आसान। सिर्फ यही नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा 7,000 पदों पर शीघ्र भर्ती। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहत 1267 करोड़ रुपए की लागत के 9.7 किलोमीटर लंबे गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे व 1163 करोड़ रुपए की लागत के 12.40 किलोमीटर लंबे गोविंद घाट हेमकुंड साहब रोपवे का हुआ शिलान्यास। नजीबाबाद अफजलगढ़ बाईपास पर चल रहे कार्य से कुमायूं गढ़वाल की दूरी होगी 20 किलोमीटर कम। बिजली से वंचित गांव का 100% विद्युतीकरण इस बात के साक्षी है कि उत्तराखंड का विकास हर दिन दुगनी रफ्तार से हो रहा है और हर वर्ग के इंसान को इसका फायदा पहुंच रहा है। ना रुका है, ना रुकेगा। उत्तराखंड हर रोज आगे बढ़ेगा। संकल्प नए उत्तराखंड का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर अल्मोड़ा से है, जहां जिला सहकारी बैंक में काम कर रहे सचिव कर्मचारियों ने बैंक प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने और नियुक्ति को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का हड़ताल से ग्रामीणों के रोजगार पर असर पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि बैंक प्रशासन पिछले 5 सालों से लंबित मामलों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसके चलते उन्हें हड़ताल पर जाना पड़ा है। सर, हमारे मुख्य 3 बिंदु हैं। एक वेतन विसंगति का था, उसका एरियर का भुगतान नहीं हुआ था। दूसरा 7वें वेतनमान का एरियर का भुगतान नहीं हुआ था। तीसरा, हमारे भाई 13 लोग हैं प्रतिनियुक्ति सचिव जिनकी परीक्षा काल 2 साल की थी। आज इन्होंने लटकाते लटकाते उसको 5 साल में चले गए और उनको नियुक्ति का आदेश नहीं दिए जा रहे। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।